Hello my dear students, how are you? I hope all of you are sound at home. Yesterday I discussed what is acid, what is base, what are the difference between acid and base. Now I am going to discuss about neutralization. Neutralization reaction, neutralization क्या है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है क्या? न्यूट्रलाइजेशन है क्या ना? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, जब एसिड एक सॉल्यूशन ऑफ एसिड जब सॉल्यूशन ऑफ बेस के साथ मिक्स होता है, देन थर्ड सॉल्यूशन जो हमें प्रोडक्ट में मिलता है वो है सॉल्ट. सॉल्ट इज फॉर्म. दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड रिएक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ बेस, न्यूट्रलाइज ईच अदर and form salt. This reaction is also known as neutralization reaction. इनवर्ड देखिए, एसिड हमने लिया, एक सॉल्यूशन एसिड लिया एंड और एक सॉल्यूशन जब बेस को न्यूट्रलाइज ये दोनों को किए तो इसमें से हमें कौन सा फॉर्मेशन मिला? सॉल्ट वाटर. सॉल्ट प्लस वाटर. देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड. अभी हम इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सॉल्ट इज फॉर्म्ड. सॉल्ट फॉर्म होता है जब हम एक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं, एक बेस सॉल्यूशन लेते हैं. ये यदि हम लेंगे, एक बेस को लेंगे, दूसरा भी एक बेस लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है. या हम एक एसिड लेंगे और एक एसिड सॉल्यूशन लेंगे, दोनों एसिड को जब हम रिएक्ट करेंगे उसमें से भी सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं फॉर्म होगा. याद रखना, एक एसिड सॉल्यूशन और एक बेस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे तो इसमें से ओनली सॉल्ट इज फॉर्म. नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. एसिडिक और बेसिक नेचर, ये जो दोनों नेचर क्या है, डिपेंड करता है किसके ऊपर ना? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड. एसिड की स्ट्रेंथ क्या है और बेस का स्ट्रेंथ क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और क्या क्या हम ना जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं ना, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्ड, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है. सॉल्ट वाटर के साथ साथ कुछ हीट इवोल्ड होता है. जब हीट इवोल्ड हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज इवोल्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जब हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसे क्या कहते हैं ना? एंडोथर्मिक रिएक्शन. इज दैट क्लियर? हीट इज इवोल्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक रिएक्शन. नाउ ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने डेफिनेशन हमने ये पढ़ा, तो उसको लेकर मैंने एग्जांपल दो रिएक्टिविटी के एग्जांपल में ले रही हूँ. द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस. सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हमने लिया. द सॉल्यूशन ऑफ बेस इज न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन ऑफ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये क्या है? HCl. जो ये क्या है? एसिड है. एक बेस लिया और एक एसिड लिए, ये दोनों को जब हम दोनों न्यूट्रलाइज किए तो क्या फॉर्म हुआ? सोडियम क्लोराइड, NaCl. ये जो सोडियम क्लोराइड है क्या? सॉल्ट. सॉल्ट यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, उसके साथ साथ वाटर प्लस हीट. हीट यहाँ देखो, हीट क्या हुआ? इवोल्ड हुआ. दैट मीन्स ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल और एक लिया मैंने, लाइम वाटर, CaOH2. लाइम वाटर लिया हमने. लाइम वाटर को जब सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम वाटर यार क्या है? ये बेस है. जब हमने सल्फ्यूर एसिड के साथ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड लिया, जब एक बेस को एसिड के साथ हमने रिएक्ट किया तब हमें क्या फॉर्मेशन मिला? यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट जो है सॉल्ट है. कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट है, CaSO4 प्लस उसके साथ साथ वाटर भी फॉर्मेशन हुआ, H2O. हीट इवोल्ड हुआ. हियर ना बोथ द रिएक्शन हीट इज इवोल्ड. नाउ दिस रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्योंकि हीट इवोल्ड हुआ तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया अच्छे से. मेरे ख्याल से आपने अच्छे से समझ गए होंगे. अभी हम न्यूट्रलाइजेशन डे टू डे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम आता है ये हम पढ़ेंगे. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ में क्या काम आता है वो देखते हैं. इम्पोर्टेंट रोल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है. इसके ज़रूरत ही पड़ जाता है. देखिए, तो इम्पोर्टेंट रोल्स आर, नंबर 1 इंडाइजेशन. इंडाइजेशन है क्या?
हाँ, कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं, लालच के मारे ये बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो हमारे बॉडी में, हम कल भी यही डिस्कस किया था, बॉडी में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो क्या करता है, जैसे हम खाना लेते हैं, जरूरी नहीं है कि फूड जो है वो एकदम क्लीन और उसमें बैक्टीरिया फ्री है, कुछ बैक्टीरिया उसमें इन केस रह गया होगा। ये बैक्टीरिया को किल कौन करता है, जो हमारे स्टोमक में जो प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये उसको किल करता है। और जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल करता है तो कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा हमारे बॉडी में है ना, वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, तब वो इंडाइजेशन जो एसिडिटी फॉर्म होता है, वो कौन सा ना, ये जो इंडाइजेशन से एसिडिटी प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाने से एसिडिटी क्रिएट करता है। जो एसिडिटी प्रोड्यूस होता है, ये एसिडिटी को, ये क्या है, एसिड के द्वारा हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड, तो ये एसिड को क्लियर एंड क्लियर कराने के लिए क्या चाहिए, हमें बेस चाहिए। तो हम क्या लेंगे इसके लिए ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटासिड टेबलेट वगैरह लेते हैं। जब हमारे पेट में स्टोमक आक होता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, तब हम क्या लेना चाहिए, सब वो गैस निकलता है ढक्कर आकार में, तो अब हम ही समझ जाते हैं कि हमें एसिडिटी हुआ है। तो एसिडिटी को क्लियर करने के लिए, सही कराने के लिए हमें बेस सॉल्यूशन जरूरत है। हियर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए बेस। एंटासिड जो टेबलेट मार्केट में अवेलेबल है, ये हम खाने से क्या होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, हमारे डे टू डे लाइफ में काम आया इंडाइजेशन के लिए। हमारे एसिड को, एसिडिटी हुआ था, एसिड को बेस द्वारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट, आंट स्टिंग। कभी कभी जो ब्लैक चींटी होते हैं बहुत काट देते हैं और दर्द भी बहुत होता है। हम क्या नॉर्मली हम घर में क्या है, बेकिंग सोडा अप्लाई कर देते हैं, हल्दी लगा लेते हैं ताकि हमारे दर्द कम होने के लिए। उस समय क्या है, नहीं, आंट स्टिक में फॉर्मिक एसिड है, जिस वजह से वो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसलिए हमारे बॉडी में जहाँ पर भी वो काटता है तो फॉर्मिक एसिड के वजह से बॉडी में पेन होने लग जाता है। ये पेन को क्लैरिफाई करने के लिए, ये पेन को सही करने के लिए तो हमें क्या करना चाहिए ना, कालामाइन लोशन लगाते हैं, बेकिंग सोडा अप्लाई करते हैं। ये जो बेकिंग सोडा और कालामाइन लोशन, जिंक कार्बोनेट कालामाइन लोशन जो है, तो ये क्या करता है ना, ये दोनों बेस है। ये बेस लेने से ये क्या होता है, पूरा कंप्लीटली हमारे जो आंट स्टिक के पेन, जो पेन हो रहा है वो सही, थोड़ा सा सही राहत मिलता है। सॉइल ट्रीटमेंट, नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट। हाँ, क्या कराया जाता है ना, बहुत सारे फसल जो फार्मर लोग फसल करते हैं, तो उसमें हद से ज़्यादा हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डाल देते हैं। फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने से क्या होता है ना, इन सॉइल में क्या एसिडिक सॉइल बन जाता है, सॉइल में ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है। एसिड बढ़ने से क्या होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज होगा, तो उसके जो क्वांटिटी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एसिडिक सॉइल को क्लियर करने के लिए एडेड स्लेक लाइम। स्लेक लाइम को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विक लाइम जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये दोनों डाला जाता है ताकि वो सॉइल में जो हद से ज़्यादा एसिडिक हो गया है सॉइल, तो उसको न्यूट्रलाइज, ये बेसिक सॉल्यूशन डालने से वो न्यूट्रलाइज हो गया तो ये सॉइल जो है ट्रीटमेंट सही से हो गया। यदि वो सॉइल जो है बेसिक सॉइल है, यदि ये बेसिक सॉइल है तो क्या होगा, बेसिक सॉइल है तो यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो बेसिक सॉइल को क्लियर करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं। तो मैन्योर, जो मैन्योर होता है, खाद वगैरह, ये डालने से ये क्या होता है, क्लियर होता है। ऐसे ही फैक्ट्री वेस्ट है, तो फैक्ट्री वेस्ट में क्या करते हैं ना, फैक्ट्री वेस्ट में जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होता है ना, एसिडिक नहीं, बेसिक जो है इन्फ्लुएंस निकलता ही है। उसको हम क्लियर कराने के लिए एसिडिक डाल के उसको क्लियर कराया जाता है। उसके बाद यदि डिस्चार्ज करते हैं तो ये रिवर में और तालाब में कहीं पे भी डालते हैं, नालों में, तो ये इफेक्टेबल नहीं होता है। टुडे द चैप्टर इज completed. Please kindly thorough this chapter, read properly. Bye bye, have a nice day.